नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशनल एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ICSE क्लास 9th और 10th की चैप्टर काकी, जिसके रचयिता हैं जो लेखक हैं वो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। यह ICSE साहित्य सागर की जो बुक हम लोग कवर कर रहे हैं उसी का जो स्टोरी का पार्ट है काकी, उसे आज हम इस स्टोरी को क्लियर करेंगे, समझेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बात अठन्नी की जो स्टोरी है वो करा दी है और हिंदी के काफ़ी चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देखिए, काकी चैप्टर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। काकी, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ। कोहराम मतलब शोर शराबा, रोना पीटना, बहुत से लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, तो घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन यानी कि नीचे ज़मीन पर सो रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। करुण ढंग यानी कि बहुत दुख से, विलाप यानी कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे, जो उसकी माँ थी उसका क्या नाम था, उमा। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठा कर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचा। उपद्रव मतलब कि नहीं जाने देंगे, उपद्रव मतलब होता है कि उत्पात यानी कि मना करना, जिद करना। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा, यानी कि मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, यानी कि बहुत ही कठिनाई से, बहुत मुश्किल से उसे काकी के ऊपर से हटा पाए। काकी के देह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी, दाह संस्कार होता है मरने के बाद जो बॉडी जलाई जाती है या दफन की जाती है, उसे ही कहा जाता है दाह संस्कार। नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। यद्यपि यानी कि यहाँ तक जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो बच्चों को बहला रहे थे उसको कि काकी जो है मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। असत्य यानी कि झूठ के पर्दे में, आवरण मतलब होता है पर्दे में, झूठ की आड़ में सच जो है बहुत समय तक ना छिपा रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुख से ही वह प्रकट हो गया, यानी कि जो छोटे और बच्चे थे उसके दोस्त, वो सब जो है श्यामू के जो दोस्त थे वो उसको बोल देते हैं। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रहते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, यानी कि बहुत दिन तक रो रहा था लेकिन फिर धीरे धीरे उसका रोना जो है वो बंद हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका, लेकिन उसका जो दुख था वो ख़त्म नहीं हो पाया। वर्षा के अनंतर, देखिए अनंतर मतलब होता है बाद, ठीक है। वर्षा के अनंतर यानी कि बारिश के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसका दुख खत्म नहीं हुआ है, रोना बंद हो गया, वही यहाँ दिखा रहे हैं कि वर्षा बारिश के बाद जो पृथ्वी के ऊपर का जो पानी होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो पानी होता है वो तो गायब हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी, लेकिन वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और बहुत दिन तक ज़मीन के अंदर ही, भूमि के अंदर ही रहता है। वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया। वैसे ही श्यामू के दिल में जो है उसकी काकी के मरने का जो दुख था वो बस गया। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वह रोज़ जो है अकेला बैठा रहता, यानी कि डिप्रेशन में जा चुका था और जो है आसमान की ओर दिखता रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय यानी कि उसका दिल एकदम खिल उठा, यानी कि बहुत खुश हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो।
पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्वश रहा करते थे। अन्वश का मतलब होता है जिसका कहीं मन न लगा हो, ठीक है, जिसका कहीं मन न लगा हो, अन्मनस्क होता है उसका मतलब। तो पत्नी की मृत्यु यानी कि विश्वेश्वर जो थे ये श्यामू के पिता थे, और जो काकी की बात हो रही उमा वो इनकी पत्नी थी, ठीक है, यानी कि श्यामू की मदर थी। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उकंठित था, जिज्ञासु था, उसे बहुत जल्दी थी कि उसे बहुत जल्दी पतंग चाहिए थी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली, यानी कि जेब को चेक किया। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। आविष्कार मतलब होता है सर्च करना, डिस्कवर करना, ठीक है। डिस्कवर तो उसने नहीं किया, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस कोट की जेब में उसे एक चवन्नी मिलती है 25 पैसे, जिसको हम लोग कहते हैं 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो उसका 50 पैसे अठन्नी बोलते, जैसे चैप्टर है बात अठन्नी की, उसका भी आधा होता है चवन्नी। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था। समवयस्क मतलब सेम एज के थे, ठीक है। जिस एज का श्यामू था उसी एज का सुखिया दासी का लड़का भोला भी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप यानी कि चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए, यानी कि जो पतंग लेकर आया हो किसी को पता न चल पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। तो भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता यानी कि एक मुश्किल है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यानी कि समझदार तो वो श्यामू से ज़्यादा, बट अभी है तो वो भी बच्चा, तो उसके पास जितनी अकल है, जितना दिमाग है, उतनी ही बुद्धि वो दे रहा है उसको। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। भाई चवन्नी मिली तो उसे तो उसमें तो पतंग और डोर ही आ पाई उस टाइम में। इस टाइम तो चवन्नी चलती भी नहीं है। पास में दाम नहीं, यानी कि पास में पैसे नहीं हैं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट में 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दूर बोला, देख भोला किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी कि अचानक शुभ कार्य में विघ्न यानी कि बाधा, रुकावट की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकवा कर यानी कि डर गया एकदम से वो, ठीक है, सकवा पर एक ही डाक में मुखबिर हो गया। मुखबिर का मतलब होता है कि सब कुछ बोल दिया, भेद खोल दिया पूरा, ठीक है। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे 2 थप्पड़ मारे। चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि का देखिए मतलब होता है कि मतलब अब कुछ सोच ही नहीं समझ, उसे गलती हो गई, वो अबोध बालक था, वो तो अपनी काकी के लिए सोच रहा था, उसे क्या पता कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है। विश्वेश्वर ने उसकी बात नहीं सुनी और उन्हें मारा, तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। तो आई होप अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और
काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में बनते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर बने रहिए।